अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी इंडियाज डॉटर्स क्रिएट हिस्ट्री बीसीसीआई ट्रोल्स मोहसिन नकवी मेजर राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ है अली शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. Lovely. सर हाँ, बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर, क्या गप है? सर गप वप बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज़ आई है सर। वीडियो 3-4 दिन से चल रहा है, हाँ बट हमने आज उसको डिस्कस करने का सोचा कि कर ही लेते हैं आखिरकार। हाँ रियाद में गया शहबाज शरीफ, हाँ कहता देखो जो लोन वोन दे रहे हो वो तो हमको वापस करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे, परसों। डिफॉल्टर तो घोषित होना नहीं है, तो वो कभी ना कभी तो मान लो हो सकता है करना पड़े, किसी की गैरत जाग जाए। तो ये वाला फंडा ही खत्म करो तुम लोग सीधा ऐड दो कि गैरत जागने की बात ही ना हो। मैंने वो आई वॉज सो सरप्राइज दैट ये जो ये गैरत की बातें पाकिस्तानी करते हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये लाहौरी क्यों ऐसी बातें करते हैं गैरत की, जो इनके कल्चर के एलियन है कॉन्सेप्ट, इनके कल्चर के एलियन है, बिल्कुल एलियन है। वो है ही नहीं, बस दे यूज इट एज अ पंच लाइन कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत। एक मैं देख रहा था, पता नहीं वो एक पाकिस्तानी था, उसके बाद मैं आऊंगा उस पे जो वुमेन के वर्ल्ड कप पे वो बोल रहा था, खुद ही अपने क्रिकेटर को गालियां दे रहा था कि तुम लोग क्यों कवर कर रहे हो इंडियन का, और उन्होंने मोहसिन नकवी से प्राइज नहीं लिया और तुम में गैरत नहीं जागी, ये सब तो वो चीज़ बता रहा था वो। एनीवे, कमिंग बैक टू योर थिंग ना, देखो उसने जो बोला है ना, उसने ये बोला है कि देखो अगर आप हमें लोन देते रहेंगे लोन, हमारी कमर टूट जाएगी, हम लोन वापस कैसे। तो भाई सबसे पहले मेरा सवाल है, लेते क्यों लोन? अपने पैरों पे कब खड़े हो गए? 78 साल के हो गए, ठीक है, तुम कब अपने पैरों पे, कोई ऐसा दिन आएगा। अच्छा, कई ऐसे मुल्क हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अकेला नहीं है, कई ऐसे मुल्क हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो कि इस्लामी दुनिया का किला है और इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर, फिर इतनी लंबी क्यों छोड़ते हो? सीधा बोलो कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, कहानी खत्म, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। भिखारी भीख मांगते ही सबसे पहले उसको किसी ने पैसे दे दिए अच्छे, उसने बोला कल से तुम क्या करोगे? कह रहा कल से मैं टाई पहन के भीख मांगूंगा। यार ये क्या लॉजिक है? तो वो रियाद में एक्चुअली क्या बोल रहा है कि तुम जैसे लाइक यू वेरी, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई करा है उसको। वो रियाद में जाके ये बोल रहा है कि भाई मुझे, तुम एक काम करो, तुम मुझे डायरेक्टली एड दो जो मुझे वापस ना करनी पड़े। तुम मुझे लोन दे रहे हो तो मैं कभी ना कभी, लोन में एक प्रेशर रहता ना वापस करना है, जबकि पाकिस्तानियों की कभी गैरत नहीं जागती, कभी वापस नहीं करेंगे पैसा, एक बार खा लिया तो खा लिया। लेकिन नाउ ही हैज कम आउट ओपनली कि यार तुम एड दो सीधी। देखो वी वांट, पाकिस्तान वांट्स एड, हमें भीख दो, पाकिस्तान को भीख चाहिए, पाकिस्तान को ये जो तुम बीच में लोन देते रहते हो, ना 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 ना, मुझे एड दो। तुम फिर मेरा कलेश करवाओगे, तुम ये सब मत करो, ठीक है? कुछ भी अचानक से सीरियसली मुझे लगा क्या हो गया। कुछ भी अच्छा, हम सीरियसली कुछ भी कर रहे हैं शो में? नहीं, तो ये है यार, मैं बड़ा पता नहीं। और ये पाकिस्तानी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, वो क्रिकेट का वो बताता हूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। तो मैं देख रहा था ना, मैं रिएक्शन इनके वीडियो देखता हूँ, इंडियंस ही लगाते हैं। तो वो बंदा जो है वो कह रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, इनकी गैरत नहीं जागती, और ये वही इंडियन टीम है जिन्होंने, इंडियन ये वुमेन टीम है जिसने हमारी वुमेन के साथ हाथ भी नहीं मिलाया, और यही इंडियन टीम का वो है जो कह रहा था कि मोहसिन नकवी से हम प्राइज नहीं लेंगे। नहीं लिया भी नहीं भाई। हाँ लिया, हाँ नहीं, वो लिया भी नहीं और नहीं लेंगे, और ये सब मना कर दिया। वो पाकिस्तानी था, तुम लोगों की गैरत नहीं जागी, और फिर तुम लोग यूट्यूब में जाके ऐसे वीडियो बनाते हो, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो यूट्यूब में जाके, अरे यूट्यूब की कमाई इंडिया से होती है आगा जी। आगा जी की भी कमाई इंडिया से ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल कौन देख रहा है? पाकिस्तान में कौन देख रहा है यूट्यूब?
पाकिस्तान, देखो पाकिस्तानियों को एक मैं बात बता दूं दोस्तों, आपको शायद जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको बुरा लगे, लेकिन ये सच है। आप ये मत सोचना कि मेजर कोई गलत बात कह रहा है, ये सच है। आप अपने दिल पे हाथ रख के, ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब पे पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ये क्यों देते हैं? ये इसलिए पाकिस्तान को गालियां देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका यूट्यूब का कंटेंट इंडियंस देखेंगे, उस पर लाइक करेंगे, और जितना ये व्यू करेंगे, जितने समय तक, जितने ड्यूरेशन तक ये व्यू उनका कंटेंट देखेंगे, उतने मोटे पैसे डॉलर में इनके पास आएंगे। टोटल बात ये है, ये जो पाकिस्तानी सड़क पे, तो देखो ये भी बिजनेस मॉडल है पाकिस्तान का, बिजनेस, ये भी बिजनेस मॉडल है पाकिस्तानियों का कि खुद के मुल्क को गाली दो, खुद के मुल्क को गाली दो, खुद पाकिस्तान को जलील करो, खुद पाकिस्तान को कीचड़ में घसीटो। इंडियंस वहां पे सीटी बजाएंगे, तालियां मारेंगे, अरे देखो यार क्या बेइज्जती कर दी। इंडियन टेलीविजन चलाता है इनके क्लिप्स, इंडियन टीवी इनके क्लिप्स चलाती है, ये पाकिस्तान को धो रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को मजा आ रहा है, पाकिस्तानियों को पैसे मिल रहे हैं, तो दोनों का उल्लू सीधा हो रहा है यहां पे, ये बात है। उल्लू तो नहीं है, पाकिस्तान और कुछ है सर। एक आसमा शिराजी करके हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हाँ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कहा, लेकिन मीडिया ऐसा क्लेम कर रहा है और सोशल मीडिया ऐसा कह रहा है कि उन्होंने कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई खबर, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल भाई ने कहा कि देखो $10,000 एक बंदे का बनता है। तो नेतन्याहू साहब ने बोला कि देखो 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। वो 150 भी नहीं बोले हैं, 100 रुपया देगा, $100 वही डॉलर, $100 देगा। इतने मानना तो मानो, नहीं तो बहुत। भाई एक बात बताऊं, ये बात क्या हमने बहुत पहले नहीं बता दी थी, ये तो अभी आ रहा है 1-2 दिन से। हमने क्या बोला था, ये लोग जाएंगे, ये पाकिस्तानी लाहौरी जनरल्स हैं, और अब पाकिस्तान में इसका डिस्कशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान में इस चीज का डिस्कशन नहीं हो रहा। मैंने बहुत पहले बता दिया था चाणक्य डायलॉग्स में, ये लाहौरी अपनी गैरत, जो भी बची कुची खुरचन वाली नीचे पतीले के नीचे जली हुई सब्जियां होती है ना, जो खुरचन जिसको कहते हैं, ये अपनी इज्जत की खुरचन बेचने के लिए जा रहे हैं गाजा। और इनसे जब पूछा, टेलीविजन पे इनके डिबेट चल रही है कि वो आप किसको डिसार्म करेंगे, कह रहे हैं हमास को डिसार्म करेंगे। कल तो ये कह रहे थे हम हमास के साथ लड़ेंगे, मतलब हमास के साथ कंधे से कंधा मिला के यहूदियों के साथ लड़ेंगे। आज ये यहूदियों से पैसे ले रहे हैं। दे आर ग्रीडी पीपल यार, दे आर कैरेक्टरलेस। मैं बता रहा हूँ, जनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी ना, इनके जो जर्नल है पाकिस्तानी फौज के, कैरेक्टरलेस हैं, बेगैरत लोग हैं। ये अपने किसी को भी बेच देंगे कुछ डॉलर के लिए। पाकिस्तानी फौज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक नहीं रोक पा रही। ये पाकिस्तानी फौज जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, नंबर 1, ये बलोच का कुछ नहीं कर पा रही। बलोच वाले जब मन चाहता 4 थप्पड़ मार के निकल लेते हैं, पर ये अपने बंदे भेज रहा है बाहर। चलो ये 10,000 और 100 के बीच में ये जो भी है, इट कुड ऑल्सो बी, आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी एक्यूरेट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान हैज अग्रीड। और पाकिस्तान ने बोला है, एक और चीज है मैं आपको बता देता हूं, ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कि मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। इजराइल से पैसे लेगा पाकिस्तान, इजराइल से लेगा, लेकिन डायरेक्टली इजराइल से नहीं लेगा। जैसे भारत से भी इसने पैसे लिए थे जब प्राकृतिक आपदा आई थी पाकिस्तान में, तो इंडिया ने यूएन को दिए। जब वैक्सीन गए थे वो भी इंडिया ने पहले यूएन को दिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर यूएन से इंडियन चीज लेंगे तो उनकी गैरत बच जाएगी, है ना, इससे नहीं इस हाथ से दे दो तो चलेगा। तो दैट इज लाहौरी थिंकिंग। ये लोग, इजराइल पैसा देगा यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशंस पैसा देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जर्नल बोलेगा अरे ये पैसा तो क्या है, ये पैसा का क्या है, ये तो यूनाइटेड नेशंस दे रहा है, हम इजराइल से कोई ले रहे हैं, हम तो यूनाइटेड नेशंस में हमारे फराइज हैं, हम अपने फराइज पूरे करने के लिए, बस ऐसा कुछ उर्दू में चेप देंगे। ये दुनिया कहेगी ठीक ठाक है, अपने फराइज तो पूरे करने जा रहे हैं। कोई फराइज नहीं है, सब चोर हैं इनके जर्नल। मैंने इस पे थोड़ा सा ना रिसर्च करने की कोशिश की कि ये है क्या है आसमा शिराजी का, आसमा शिराजी का क्या है सीन। तो कई ऐसे ट्वीट्स है जिसमें स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए कि आसमा शिराजी करेंगे, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है फालतू में, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है जी, देखिए भाईजान इंडियन। फिर मेरे को एक वीडियो मिला, वीडियो है सर बैरिस्टर दानियाल का, दानियाल ये PMLN का स्पोक्स पर्सन है सर। अच्छा, दानियाल, हाँ। डैनियल इन क्रिश्चियन नेम्स इज दानियाल इन अरबिक नेम, तो दानियाल, हाँ। तो भाईजान ने बोला है कि जो पाकिस्तान का रोल होगा
that will be to de-weaponize Hamas मैं वही तो कह रहा हूँ। and make sure कि वहाँ कोई अटैक ना हो। मैं बस आपकी चीज को वो कर रहा हूँ सर कि de-weaponize of हमास है कहाँ पे भाई ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तानी भी देखते हैं, पाकिस्तानियों का टोटल कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और हमारा दिल बड़ा रोता है फिलिस्तीनी, ये सब झूठ है। इनका सिर्फ दिल एक चीज से खुश होता है, दैट इज पैसे। हाँ, यू गिव देम मनी, पाकिस्तानीज विल डू एनीथिंग फॉर डॉलर्स। यूएस डॉलर होने चाहिए करारे करारे हरे हरे, फिर आप इनसे कुछ भी, आप इनके फील्ड मार्शल से कुछ करवा लो, आप इनके आर्मी चीफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर से कुछ करो। वो रियाद में जाके भीख मांग रहा है, रियाद में जाके क्या बोल रहा है वो, रियाद में जाके ये बोल रहा है कि तुम लोन मत दो, तुम भीख दो, डायरेक्टली गिव भीख, सीधा डोंट गिव लोन। याद है सर वो कशकोल वाला स्टेटमेंट, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, उसने कहा था कि हम कशकोल लेके पूरी दुनिया के सामने। हाँ, फिर आ गया भीख मांगने के लिए, पर हम नहीं मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है हमारी, ये मजबूरी। और ये क्या बोल रहा था, मांगना नहीं चाहते लेकिन हमें मांगना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। अच्छा, इसने क्या बोला था आज से 1 साल पहले कि या 8-9 महीने पहले कि हमारा आखिरी लोन है, IMF का आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद 3 बार और मांग लिया इसने। तो भाई ये सब ये खुद पाकिस्तान का इतिहास है। अक्सर हम कहते हैं ना वो ब्लैक सितंबर वाला वाकया, जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, पाकिस्तानी आर्मी के जियाउल हक ने, जो बाद में इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, डिक्टेटर बना, प्रेसिडेंट बना, वो ब्रिगेडियर था, उसने मार दिया किंग ऑफ जॉर्डन से पैसे लेके। तो ये पाकिस्तानी, ये बेसिकली ऐसा है कि ये वहां पे जाएंगे फिर फिलिस्तीनी मारेंगे और फिर बोलेंगे कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत करी है। पाकिस्तान से न्यूज़ेस आ रही हैं सर, वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसी कंट्री बन रहा है जिसकी फौज मिशनरी आर्मी है और अब मर्सनरी आर्मी है, और अब जब मन तब पैसा। तो थी मर्सनरी डे 1 से, हाँ तो थी मर्सनरी, ये थी डे 1 से ही मर्सनरी फौज थी। इसमें परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है कि मेरे बंदे जाते थे अफगानिस्तान में लड़के पैसे लेके, उसने खुद बोला है। तो भाई ये डे 1 से है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइजिंग चीज है। दे आर लाइक दैट, ये इनके कैरेक्टर में है, ये अपने। अच्छा, कल क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये लोग जाएंगे, ये 20-25 हजार अपने बंदे गाजा भेज देंगे, ठीक है। वहां पे एक पाकिस्तानी जनरल भी होगा, राइट। उस पाकिस्तानी जनरल का एक घर इजिप्ट में होगा, कायरो में, क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर लगता है गाजा से, ठीक है। उनका इजिप्ट में होगा, वो वहां से पैसे कमाएगा, देख लेना। ही विल मेक मनी फ्रॉम द मिसफॉर्चून ऑफ द पैलेस्टीनियंस। और जो यहूदी हैं, द ज्यूज, द इजराइलीज, दे नो द कैरेक्टर ऑफ द पाकिस्तानीज। दे नो that these are people, just give them a little bit of some dollars and they will do whatever you want. They know that. The Jews know very well. इधर BCCI मोहसिन नकवी की मौज लेने में लगा हुआ है सर। वो जीता तो इंडियन मतलब हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो उनके हाथों में ट्रॉफी आई, और ये सब तो BCCI के सेक्रेटरी हैं देवजीत सकारिया करके, उनका साइकिया उनका स्टेटमेंट आया कि बताओ हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, जीता, ट्रॉफी आ गई, सेलिब्रेशन हो गया, ट्रॉफी पहुंच गई जगह पे। इनके यहाँ अभी हम जीत के आए एशिया कप, लेकिन अभी तक हमारी ट्रॉफी नहीं आई है। नहीं, वो मोहसिन नकवी ने चोरी वोरी कर ली, पर बेच बाच ली होगी उसने, रात की रोटी खा गया होगा वो, उसने बेच बाच दी, छोड़। देखो बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी यही कर सकते हैं। इनकी कौम जो है, पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसका कैरेक्टर यही है। खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो लाहौरी हैं, उनका कैरेक्टर ये है। आप यू कैनॉट डिविएट दैट मॉरल कैरेक्टर। दिस इज द सेम मॉरल कैरेक्टर दैट सेज दैट we'll send our forces to Gaza. This is the same moral character. This is the same moral character of Ziaul Haq which says that we have to massacre Palestinians in Jordan. आपको एक बात बताऊं, जॉर्डन की तो खैर 70 के दशक की बात हो गई। You'll be very surprised अगर मैं पाकिस्तानियों को बोलूं, इनको बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं कि जिस्म में आग जैसी लगेगी कि क्या बोल दिया हमारे खिलाफ। ये बात सच है। पाकिस्तान एंड इजराइल आर ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान ने हर समय वही काम, ये मुंह से कुछ बोलेंगे, इन्होंने जो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कथनी और करनी बोलते हैं। पाकिस्तानी फौज वही करेगी जो इजराइल चाहता है, ये आप नोट करके देख लो।
मुझे कुछ साल पहले का कि बस रिपोर्ट याद आता है कि जिसमें ये था सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी सेम उस पर, जो ये कह रहा था कि एक रूट बताया था कैसे पाकिस्तान से 155 mm के जो शेल्स हैं वो इजराइल गए थे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, कौन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट फिलिस्तीन जाते हैं? कोई होगा ऐसा, आसिम मुनीर कभी गया होगा जो आपको मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बाजवा गया, जनरल बाजवा से पहले जो चीफ था वो गया, ठीक है, या फिर अशफाक परवेज कियानी चला गया। आप बताओ कौन सा पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जो पैलेस्टीन गया और वहां पे जाके पैलेस्टीनियंस को ये बोला कि पाकिस्तान आपके साथ, ठीक है? हाँ, राहिल शरीफ चौधरी वही तो है, सऊदी में ही तो है आसपास। नहीं, वो चौधरी नहीं, उसका नाम ही राहिल शरीफ है। अच्छा, चौधरी नहीं है, चौधरी नहीं है, वो राहिल शरीफ है। वो तो चाकरी कर रहा है ना, वो तो नौकरी कर रहा है सऊदियों की, उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो गया हो फिलिस्तीनियों के पास और उनको ये बोला हो कि भाई अभी देखो काफी हद तक तो वहां पे शांति थी, ये तो 7 अक्टूबर से कांड शुरू हुआ है, जब से टेरर अटैक करा था हमास ने, उसके बाद ही तो हुआ है। ये कब गए वेस्ट बैंक, ये कब गए पैलेस्टीनियंस के पास, ये कब वहां पे खड़े हुए कि ठीक है पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हमारे भाई हो, अगर हमारे पास 2 रोटी है, एक हम आपको देंगे, कुछ हम आपको करेंगे। ये कब इन्होंने बोला? कब इन्होंने ये बोला कि हम पैलेस्टीनियंस को इनवाइट करते हैं, आप अपनी दिफा के लिए पाकिस्तानी फौज आपको ट्रेन करेगी? ये कब गए वहां पे? कब इन्होंने बोला कि ठीक है हमारे पास ज्यादा नहीं है लेकिन हम आपको 5 एम्बुलेंस देते हैं? ये कब इजिप्ट गए और कब इजिप्ट में जाके बूट पॉलिश, नहीं शर्म शेख में जैसे उसने डोनाल्ड ट्रंप की करी थी शहबाज शेख, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए कह रहा हूं इजिप्ट, क्योंकि वहां से बॉर्डर लगता है और डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है। ऐसी बात नहीं कि यू कांट गो टू पैलेस्टीन, यू कैन गो टू पैलेस्टीन। ये कब गए? ये कभी नहीं गए, इनका कभी इंटेंट नहीं था, इनका कभी इंटेंशन नहीं था। ये कुछ नहीं, ये इजराइल की चाकरी करते हैं। इनको लगता है कि अगर हम फिलिस्तीन पहुंच गए इजराइल को बुरा लग जाएगा। बात तो सही सर। अब ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सर आप मोहसिन नकवी की बात करते मुझे याद है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज जीती है, 3-4 मैचों की कुछ सीरीज थी, तो 2-1 से 3 मैचों की थी, 2-1 से आई थिंक जीते हैं ये लोग। शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, वो लिखता है कि रियल क्रिकेट पीसीबी, मतलब उसका जो ट्विटर हैंडल उसको टैग करके कि कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर विनिंग दिस सीरीज और ये वो, और उसके बाद वो मोहसिन नकवी को टैग करता है, उसको कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत है। ना उसमें बाबर का नाम आ रहा है, ना उसमें कप्तान का नाम आ रहा है, ना उसमें किसी का नाम आ रहा है। मोहसिन नकवी की मेहनत कौन सी है, मैं अभी तक यही नहीं समझ पाया। मोहसिन नकवी की मेहनत है जो आप कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मोहसिन नकवी फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट है, कैसे फिजिकल फिटनेस उसकी शुरू हुई? क्या लेकर भागा था वो? ट्रॉफी। किसकी ट्रॉफी? इंडिया की। इंडिया की। तो क्या उसमें कार्डियो नहीं हुआ होगा? उसका कार्डियो हुआ ना उसका? हाँ, तेज तो चल के गया था, तेज तो चल के गया था, उसका कार्डियो हुआ, वो फिट है। उस फिटनेस की वजह से पाकिस्तान जीता है भाई। मतलब मैं सीरियसली, मैं जब वो ट्वीट देखा, मैंने सोशल मीडिया पे ही चल रहा था उसका स्क्रीनशॉट, फिर मुझे लगा कि भाई ये, मतलब भाई तो सोच तो ले कि इसको बधाई दे रहा है, किस लिए बधाई दे रहा है, बस मुंह एक ट्वीट है, खोल दिया, लिख दिया, कोई नहीं। इधर सर आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट सुना, ट्रम्प जी को नहीं पता कि अपने आर्मी चीफ, ट्रम्प जी को नहीं पता कि वो क्या कर, उनको खुद नहीं पता, बता रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि आगे क्या होने वाला है। किन कौन क्या है? किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब हमें नहीं पता बेसिकली। ये संस्कृत है? हाँ, चीफ संस्कृत है। चलो सर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूँ, अगर कोई फौजी हिंदी बोलता है, हाँ सर, वो प्रॉपर गूगल ट्रांसलेशन नहीं लगती है कई बार, या प्रॉपर संस्कृत लगती है। हाँ, वो जैसे ही बोलना शुरू करेंगे कि मैं आज हिंदी में बात करूंगा, वो लगता है कि एक एक शब्द को पूरा ट्रांसलेट करके बताते जा रहे हैं कि मैं हिंदी ऐसे बोली जाती है। हिंदी आर वेरी गुड सर, ऐसा नहीं है ये तो नहीं, बट ये बढ़िया चीफ ने बोला कि ट्रम्प जी को भी नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं। वो तो है यार, हमें नहीं पता। उन्होंने बताया है कि
हम लोग इसको लगा कई बार अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता कहते हैं। और ये चारों लोग हैं जिसके बारे में हम हर जगह मतलब कह सकते हैं कई बारों में ये ट्रम्प के लिए फिक्स है। उन ट्रम्प जी को खुद ही नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बोला चीफ, ही इज वेरी राइट। ट्रम्प को खुद नहीं पता, ट्रम्प को सच में नहीं पता। ये बात मैं भी कहता चला आया हूँ काफी समय से। ट्रम्प को खुद नहीं पता ट्रम्प क्या कर रहा है। इट्स नॉट दैट ही नोज, इवन ही डजंट नो, वो कर देता है। कह रहा है कि कल क्या होने वाला ये भी किसी को नहीं पता। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कि वो कल क्या करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ही इज राइट, चीफ इज राइट। सुबह उठता है भाई मूड खराब है। डालो टैरिफ, इंडिया के ऊपर 3 गुना लगान लगा दो, 3 गुना लगान। बोला ना उसने कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, रशिया कर रहा है। अरे कह रहे कि रशिया और चाइना ऐसे देश हैं जिनके जर्नलिस्ट उनसे सवाल नहीं पूछते। वी आर ओपन सोसाइटी, हमें तो जवाब देने पड़ते हैं, तुम लोग रिपोर्ट कर लोगे। वो लोग इतना नीचे जाके एक्सरसाइज वो बम फोड़ते हैं, न्यूक्लियर बम का वो टेस्ट करते हैं, पता नहीं चलता। थोड़ी मोड़ी धरती हिल जाती है, नहीं तो पता नहीं चलता। यार देखो मैं एक बात बताऊं, ये पता नहीं ट्रम्प को किसने चूरन खिलाया है, लेकिन इफ देयर इज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पीपल कम टू नो अबाउट इट। मैं वही कह रहा हूँ सर, चूरन और नहीं है सर, भाई का मन है न्यूक्लियर टेस्ट करने का, वो माहौल बना रहा है। हाँ। मुझे ये भी लगता है और कर देगा, वो कर देगा। क्योंकि देखो बात ये है ना कि एवरीथिंग इज गोइंग बैड। सबसे बड़ी बात जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मोर देन द टैरिफ्स, एप्स्टीन फाइल्स। लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स निकालो, दिखाओ दिखाओ क्या है, वो नहीं दिखा रहा। और बहुत मारकाट हो रही है एप्स्टीन फाइल्स को लेके, क्योंकि ट्रंप का नाम आया है उसमें। और अगर ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स पूरी सामने आ गई, ट्रंप तो गयो। तो फिर वो खुद को पार्डन कर लेगा, वो अलग स्टोरी है, लेकिन ट्रंप तो गयो, ट्रंप तो गयो। उसके पीछे फिर कुछ रशिया वाली भी कुछ स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया पे से रूमर्स हैं, वो तो बहुत सारी है। ट्रंप है थोड़ा सा। चलो हो गया आज का, हो गया सर, चलते है ना? चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम। यो जी चाचू ट्रम्प जी। बहरहाल ये है, इसमें मौजू काफी थे और काफी क्या थे यार, मतलब मेन मौजू एक था जिस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। अबे शुरू तो करने दे। पहले बता देना, फिर कहेंगे कि ये नहीं बात की, उस पे बात नहीं करनी है हमने। भाई वहां पे ब्रेकें लगानी पड़ती हैं, अगर ब्रेक फेल होगी तो हम जो है जिंदगी में फेल हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको थोड़ा बहुत हाइड करना पड़ता है, आप समझते हैं उन चीजों को, तो उसके ऊपर प्रॉपर कुछ डिस्कशन लोगों ने बोला था कि ऐसी वीडियो हो तो ना लेके आया करें, क्योंकि पहले हम ये वीडियो नहीं देखते, लेके आ जाते हैं और बाद में सारी देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है उसमें और क्या नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें हंसी मजाक कर लिया करो आपस में। तो हम समझते हैं आपको, बिल्कुल आप समझते हैं, क्योंकि कितने वाक़ये हो चुके हैं हमारे सामने ही है सबके। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दे के रखें। तो आप इतनी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से कि आप खोना नहीं चाहते हमें, आप कहते हैं कि इधर ही रोज जाना नहीं कहीं। थैंक यू सो मच। बहरहाल उन्होंने ट्रॉफी का जिक्र भी किया, क्रिकेट का भी जिक्र हुआ, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात जो है वो उस हवाले से करनी चाहिए। भाई आपने जो कुछ भी किया पास में किया, ठीक है, करंट सिचुएशन में उन्होंने उनकी वुमेन टीम ने जो है वो जीत हासिल की है, ट्वीट उनके बारे में भी होना चाहिए था। फिर अगर आप कह रहे हैं ना कि आपकी साइड से पाकिस्तानी जो है बोर्ड कह रहा है कि हमने जो है बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई, हमने जो है गुड जेस्चर दिखाया, हर तरफ हाथ मिलाने की कोशिश की, हमने टूर्नामेंट में भी ऐसी चीज़ें की, और उसके बाद एट द एंड हमने ट्रॉफ़ी देने की भी कोशिश की अपने हवाले से, इन्होंने ट्रॉफ़ी एक्सेप्ट नहीं की। मतलब ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर सारा चल रहा है पॉजिटिव वे में, तो भाई एक ट्वीट भी बनता था वुमेन क्रिकेट के ऊपर, वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है, और वहाँ पे करना बनता था। अगर आपने जो है एक कह लें एग्ज़ाम्पल जो है बनाना है, एग्ज़ाम्पल पेश करना है, तो पहले बनना पड़ता है भाई। आपको एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा उस हवाले से। इंडिया ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, उनकी वुमेन ने भी और उनके जो मैन क्रिकेटर्स हैं, वो उन्होंने भी सेम टू सेम रिएक्ट किया है। दोनों ने एक जैसा रिएक्ट किया। उनका कह लें कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे इस हवाले से। लेकिन आपने फिर शहबाज शरीफ ने वहाँ पे ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो जीता है अफ्रीका की टीम से, वो भी सी टीम से। मैं उनके प्लेयर देख रहा था, उनकी एवरेज देख रहा था, वो तो मुझे पता चला कि सी प्लेयर, मैंने कहा सी टीम है तो मतलब चेक तो करना चाहिए।
तो मैंने उसको थोड़ा बहुत चेक किया तो उनके प्लेयर जो हैं वो इतनी एवरेज में भी नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी परफ़ॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी हुई। मतलब यंगस्टर हैं वो लड़के आके खेल रहे हैं इनके साथ, ठीक है। अभी मेरे ख़्याल में एक वनडे हुआ है, क्या हुआ है उसमें पता नहीं कितना स्कोर उन्होंने खा लिया। तो वो भी बनाते-बनाते वो एपिक स्पोर्ट वाले के एपिक रिएक्शन क्या नाम है उस लड़के का? ग्लासेस पहनी होती है, वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा था, कह रहा था कि मैब यार नाम है उसका। नहीं नहीं और है हम्म। वो और है। वो कह रहा था कि यार वो सही लेता है, वो कहता है कि यार जो रियलिटी है, वो इंडिया भी अगर करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलेगा, पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलेगा। वो रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत नुक्ताचीनी करता है, तो वो अच्छा लगता है कि यार वो दोनों साइड पे है, वो जो गलत हो रहा है उसको लाइट आउट करता है, जो ठीक है उसको एप्रिशिएट भी करता है। वो कह रहा था कि मतलब ये स्कोर बनाते-बनाते एक छोटी टीम ने, सी टीम ने आपके बड़े प्लेयरों के खिलाफ वो स्कोर बना दिया है और वो स्कोर करते-करते आपकी 8 विकेटें 7 विकेटें डाउन हो गई हैं। आप कर क्या रहे हैं? मतलब आप जो मेन टीम अगर होती उनकी बड़े प्लेयर वो होते, वही एवरेज वाले अच्छे प्लेयर होते, वहाँ पे खेल रहे होते। उन्होंने भाई 300-400 ठोक देना था आपको उस जगह के ऊपर। आपने पिचें बनाई फटा, सब बैटिंग कर रहे हैं, सब बाबर आज़म फिर भी नहीं कर रहा, अज़ीम बाबर जो है, ठीक है? लेकिन बाकी सारे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये प्लेयर अच्छा है, इसका फुटवर्क अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है। उसके बाद आपने स्पिन विकेट बना दी, ठीक है? और स्पिन पे आप लोगों से खुद नहीं खेला गया, वो लोग खेल रहे हैं। उन्होंने परफ़ॉर्म कर लिया फिर भी स्पिन पिच के ऊपर। अफ्रीका जो है न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी टीमें हैं ये स्पिन के खिलाफ जो है बड़ा घबराती हैं। आजकल के कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। जिनका फुटवर्क है, जिनको पता है कि टैकल कैसे करना है, सिंगल डबल रोटेट कैसे करना है। लेकिन जो पुराने थोड़े प्लेयर थे, अभी भी टीम में करंट सिचुएशन में मौजूद हैं प्लेयर ऐसे जिनको बिल्कुल पता नहीं है स्पिन का, लेकिन फास्ट बॉलर को वो निकल के खेल लेंगे और उनको मारते हैं। लेकिन यहाँ पे वो स्पिन विकेट बनाने के बावजूद जनाब आपको वो ठीक-ठाक जो है वो उन्होंने फेंटा लगाया है, सही से करके और मतलब सी टीम है। और ये सिचुएशन में आप मैच जीत रहे हैं और आप एप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ओह! ये अच्छा हुआ जी मैच जीत गए और ये और वो बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, हम तो बड़ी-बड़ी टीमों को टक्कर दे सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपको पता भी हो उसके ऊपर ट्वीट कर देना ऐसा और फिर सारा क्रेडिट जो है मोहसिन नकवी को दिया जा रहा है। बात इनकी ठीक है वाहे, वो पाकिस्तानी लड़के वाली बात के वाहे तो मतलब क्यों ये उनको क्रेडिट दिया? क्रेडिट देना है तो यार उस कैप्टन को दो, ठीक है? उसमें साइम अय्यूब जो है उसने अच्छा खेला है, फ़खर जमान बॉलिंग में उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। उनको क्रेडिट दें कि सारी टीम ने टीम वर्क अच्छा किया है, आगा की टीम ने जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म किया है और नेक्स्ट जो है ये उससे बेहतर करेंगे आने वाले वक़्त में जो टूर्नामेंट होगा उसके लिए बधाई दें तो वो एक चीज़ अलग है। मोहसिन नकवी ने बीच में क्या किया? उसका क्या कर मतलब वो उधर भी है, इधर भी है, तीसरी पोस्ट मतलब मुझे लगता है वो बैटिंग भी कर रहा है, बैटिंग कोचिंग जो है, वो बॉलिंग में भी वो कोच है। मेरे ख़्याल में सब कुछ उसने सँभाला हुआ है। तो सिलेक्टर में भी वही है, फिर सारा क्रेडिट उसको देना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में उस वे से ये क्रेडिट नहीं बनता था। हाँ ये बनता था कि मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को और कैप्टन ने अच्छी कैप्टनसी की, नाम लिया जाए, उनका मेंशन किया जाए, उनको क्रेडिट देके दैट्स इट, ट्वीट इतना बनता था। उसमें लंबी-चौड़ी घुसाने की ज़रूरत नहीं थी कि फिर वो सियासी बयान और फिर वही चीज़ें जो हैं, वो ट्रॉफ़ी लेके भागना और इन्होंने ठीक मेंशन किया है कि भई कार्डियो हो गया होगा उसका क्योंकि पाकिस्तान तो वो पैदल लेके गया है ना, ट्रॉफ़ी जो है। तो रखी होगी ट्रॉफ़ी नो डाउट लेकिन वो भाई इंडिया के नाम ही है और इंडिया के नाम ही रहेगी, उन्होंने जीती हुई है। बाकी इन्होंने जो डिस्कशन की है उस बारे में, हमास के बारे में और इज़राइल के बारे में सब लोग जानते हैं भाई जो सिचुएशन है, जिस तरह की है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑन सोशल मीडिया जो है, इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा रहा। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, वो रिवील हो रही हैं। जो पास्ट में चीज़ें हुई थी, उस वक़्त लगता था जब वो करंट सिचुएशन थी। तो लगता था कि यार ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? मतलब ये क्या हो रहा है? सब सपोर्ट कर रहे थे और बग अप कर रहे थे और पीछे थे और अपनी लोग कंट्री को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन असल में क्या ड्रामा चल रहा होता है, वो जो ऊपर उस वक़्त बैठे होते हैं भाई, उनके हाथ में होता है और वो चला रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। वो अपने मफादात के लिए करें या अवाम के लिए करें, ठीक है? वो उनके हाथ में होता है और उन्होंने अपने मफादात के लिए किया और जो चीज़ें उन्होंने अपने पर्सनल वे में यूज़ की वो चीज़ें आज निकल के पास जो है करंट सिचुएशन में सामने आ रहा है। तो लोगों को पता चल रहा है तो लोग कह रहे हैं ओए होए होए!
अब वो उनको जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उस वक़्त उस बंदे ने क्या किया, वो इक़्तिदार में था उसने क्या किया। लेकिन नाउ ऑन करंट सिचुएशन में जब हो रही हैं चीज़ें, लोगों को पता चल रही हैं क्योंकि दौर चेंज हो गया। अभी चेंज है दौर, अभी आप आज कुछ करते हैं तो कल जो है वो सामने आई होती है खबर और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इतने लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, इतना प्रूफ़ दे रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। तो उसके ऊपर आप फिर डिनाई नहीं कर सकते, कौन-सी चीज़ों को आप जो है वो डिनाई करें, एक को करते हैं दूसरी निकल आती है। आपने किया होता है ना भाई कुछ तो तभी सामने आता है। तो लोग उसको लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जैसे हम जो हैं कह लें कि एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है हमारे लिए भी, कि उससे आगे नहीं फलांग सकते। उससे आगे जाएँगे तो भाई ये ऐसी दलदल है जिसमें निकलने की कोशिश करेंगे तो और जो है वो नीचे जाते जाएँगे और ये आप लोगों को भी पता है। और हम उस सिचुएशन को जो है वो अपने ऊपर जो है वो नहीं झेलना चाहते हैं, ना सीरियस नोट तो इसीलिए वहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो हो रहा है वो सबको पता है, आने वाले वक़्त में भी पता होगा। अब बोलता कौन है, निकलता कौन है इसके लिए, वो एक अलग चीज़ होगी। निकलना किसने है? निकलना यहाँ पे किसी ने भी नहीं है, अगर कोई नहीं, निकलेगा तो पाकिस्तान से बाहर। अच्छा वो बाहर बाहर तो चलें, जिसको मौका मिलेगा वो चला तो जाएगा। यहाँ पे वो क्या करे? उसको वो बोलने का मौका नहीं जाएगा मिलेगा तो सबसे वो पहले क्या करेगा? हैं? पाकिस्तान से सबसे पहले जाना है अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद हामिद अरे ये है वो मुल्क पाकिस्तान। नाजरीन आप सुन रहे हैं इस्लाम का ओ किला। इसे रोक लो। तो यार ये जो वाकई बात मैं मानूंगा मेजर साहब की कि लेते रहते हैं, कर्जे लेते रहते हैं और कहते हैं जी गैरतमंद मुल्क है, तो ये है इस्लाम का किला है। ये इस्लाम की आड़ में ना भाई सीधी बात है, बदनाम करते हैं इस्लाम को भी ये पाकिस्तानी, जो कहते हैं कि जी ये इस्लाम का किला है जी, इस्लाम की एक ढाल है पाकिस्तान, देखें जी सिक्योरिटी मिल गई है मक्का मदीना की। ठीक है, सऊदी वालों ने किया आपके साथ, तो वो मैंने अप्रिशिएट भी किया। तो अगर कोई अच्छी चीज़ होगी मेरे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, तो हम जो है वो उस चीज़ पे कहेंगे कि वाक़ई ये अच्छा हुआ है जी, मुल्क के फ़ायदे के लिए हुआ है। मुल्क में जो है वो शायद हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए फिर। तो उस चीज़ को हम एप्रिशिएट करेंगे। काफ़ी सारे गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर इस हालिया गवर्नमेंट की बात करें तो इसने भी काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं, जो कि बड़े बेहतरीन हैं, जिनको हम एप्रिशिएट करते हैं। हालाँकि हम इस गवर्नमेंट को मतलब कि गवर्नमेंट नहीं समझते, लेकिन फिर भी जो है वो हम हाँ, अप्रिशिएट किए। उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत काम सारे। अच्छे हुए हैं, ये काम अच्छे हुए हैं, ये काम अच्छे हुए हैं। तो जो काम मुल्क के लिए अच्छा होगा, हम अच्छा बोलेंगे। जो नहीं होगा तो फिर ज़रा हम तो कहेंगे कि ये काम मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब जो है वो गज़ा में जो फ़ौज भेजनी थी, वो 1 महीना पहले भी जब मैंने कहा था कि न्यूज़ यही आ रही है कि 8 मुल्कों की जो है फ़ौज मिल के जाएगी गज़ा में, और लेकिन उस वक़्त मैंने ये भी कहा था कि अब ये नहीं पता कि वो लड़ेंगे इज़राइल के साथ या हमास के साथ। तो असल मकसद जो है वो ज़ाहिर है, अगर अमेरिका जो है भेज रहा है, इजाज़त दे रहा है सबको कि अपनी फ़ौज भेजें, तो वो कभी भी इज़राइल के साथ तो नहीं लड़वाएगा ना। इज़राइल के पीछे तो है ही अमेरिका, अमेरिका-इज़राइल कौन-सा फ़र्क है, एक ही चीज़ है। तो अपने साथ तो नहीं लड़वाएगा फिर उस फ़ौज को। तो ज़ाहिर है कोई किसी को लगाम डालने के लिए ये फ़ौज जा रही है, जो 8 मुल्कों की जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं। ये नहीं कि खाली पाकिस्तान की ही जा रही है, ये बाकी मुल्कों की भी जा रही है। तो इसमें सिर्फ़ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करना, ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बाकी मुल्क भी बीच में शामिल है। तो ये सारा कुछ हुआ है, ये हमास को जो है उसके हथियार वापस लेने, हमास को जो हमले कर देता है उसको रोकना, मतलब अमन लेके आना मकसद है वहाँ पे। ना इज़राइल वहाँ पे हमला करेगा, ना हमास हमला करेगा, बीच में ये रोल अदा करेंगे कि उनसे हथियार भी लेंगे और फ़लस्तीनियों की जो है वो हिफ़ाज़त करेंगे। ये मकसद है मेन। अब ज़ाहिर है वो लड़ने तो नहीं जाएँगे ना कि इज़राइल के साथ इराक़ लेस कोई, करना तो किस तरह करेंगे? हाउ? अगर वो उठाएँगे तो उनके साथ लड़ेंगे, ये चीज़ है ना। तो अगर ये तो कहते थे मीडिया के ऊपर कि हम साथ हैं। नहीं, फ़लस्तीनियों के साथ है, हमास के साथ नहीं कहते। ओ यार हैं। एक बात है, नहीं, नहीं, वो तो वो ज़ाहिर सिर्फ है, साथ ही है ना, वो तो बाकी कुछ भी नहीं। वो तो ज़ाहिर है जो कि हमास का बोलेंगे कि जी हमास एक जो है वो मुजाहिद हैं, ये हैं, वो हाँ। पता है आपको कौन-सी जमात जो है वो बोलती है।
ठीक है, हाँ। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी बोलते हैं, मानता हूँ, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम हमास के साथ हैं? गवर्नमेंट की तरफ से, सीधी लेकिन सी बात है ना, अवाम में ताकत गवर्नमेंट होती ने है। सिर्फ वो यही कहते हैं कहा कि जो फलस्तीन के मजलूम साथ है। फलस्तीनी हैं उनके साथ हैं हम। तो मजलूम को होने जो बेचारे मर रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, तो उनके लिए जो है वो ये हुआ है कि उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनके अमन के लिए जो है ये सारी फौज तश्कील दी गई है। अब पाकिस्तानी इसमें क्या फ़ायदा अपना देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग, उस पे हम डिस्कस नहीं नहीं, करेंगे। छोड़ ना। वही ना, वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी ये है कि चलें, अगर इस तरह हमास से जो है हथियार ले लेते हैं, इज़राइल भी हमला नहीं करता, फ़लस्तीनियों को जो है वो थोड़ा सूखा साँस मिलता है, तो एक अच्छी चीज़ है। फिर तो हम एप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। अगर लेकिन ये फ़ौज 8 मुल्कों की अगर जाएगी वहाँ पे, फिर से वही कत्लो-गारत जारी रहेगी, फिर कोई अच्छा फ़ायदा, इससे कोई फ़ायदा तो ना हासिल हुआ ना फिर। तो ये तो वक़्त बताएगा जब वहाँ पे जाएँगे कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं, कैसे हालात होते हैं फिर। फायदा तो है। यार वो एक अलग है फ़ायदा, फिर वही बात बार-बार बीच में कर देते हैं आप, फिर कहते हैं फिर उस पे बात नहीं करनी। नहीं, फायदे की बात हुई है यार, तो आप कह रहे छोड़ें हैं कोई फिर, फायदा नहीं मैंने है। जब बोल दिया है तो फिर बोल दिया, छोड़ें फिर। फायदा जो है वो उनको भी पता वो है। तो सबको पता ही है फ़ायदा किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा, क्या होना है फ़ायदा। फिर वही बात, फिर वही टॉपिक फिर छेड़ देता है, जानबूझ के। पता भी है इसको, फिर खुद भी नहीं बोलना कि फ़ायदा क्या है। मैं चाहता हूँ तुम बोले। मैं नहीं बोलना मैंने। नहीं, तीनों में से एक भी बोले तो काम बराबर ही है। बराबर ही है काम, चाहे कोई भी बोले। मैंने कहना जी कौन, मैंने तो गलत बहरहाल ये है यही कि है। चलें वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर। जी, और जी। ये क्योंकि इन्होंने जो ये एंकर है, क्या नाम है उसका, क्या नाम लिया था? आसमा शिराजी। शिराज़ी जो हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि 10,000 वाला वो जो डॉलर फ़ी जो फौजी है वो लेगा जी फ़ी बंदा, तो इतना खर्चा है। तो ये बात सच्ची है या झूठी है, ये भी टाइम टू टाइम जो है वो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे रुकती नहीं है चीज़ें, कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। लेकिन एक मेन और टॉपिक था बीच में कि जो यूट्यूबर जो है वो, मतलब यूट्यूब पे व्यू जो है इंडियन का है, इसमें कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ इंडियन का ही है, ये हम भी मानते हैं। चाहे पाकिस्तानी कोई इंडियन कंटेंट पे वीडियो बना रहा हो या ना बना रहा हो, फिर भी उसको इंडियन व्यू जो है वो काफ़ी सारे पड़ रहे होते हैं। मतलब आधे जो है वो उसके इंडियन ही होते हैं, आधे जो हैं वो दूसरे होते हैं सारे। ये अगर वो इंडियन कंटेंट पे बना भी नहीं रहा, 80 फिर भी 50-80% जो है वो फिर भी जो है वो 40 से 50% इंडियन ही होंगे उसके व्यूअर्स। हम तो चलें इंडियन कंटेंट पे बना रहे हैं ना वीडियो सारी, तो हमारे तो ज़्यादा है ही इंडियन, पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही कोई नहीं, ना होने के बराबर ही है ना। 99.9% जो है। तो ये बात मानने वाली है कि यूट्यूब पे इंडियंस ही हैं ज़्यादा। थैंक यू। और जो लोग, बहरहाल एक और बात है कि जो लोग अपने मुल्क को गालियाँ निकालते रहते हैं बिना वजह के ही, गाली देना मुल्क को, और मतलब वो कि गलत है। वो तो बिल्कुल व्यूज़ की खातिर ही कर रहे होते हैं। हाँ, सिस्टम के खिलाफ अगर बात करना कि सिस्टम में ये चीज़ ठीक नहीं है पाकिस्तान में, कंपैरिज़न करना कि जी इंडिया में देखें ये चीज़ मिल रही है और पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे वहाँ पे यूपीआई सिस्टम है एक, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? वहाँ पे 5G आ चुका है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? अली भाई ये 5G चीज़ फ़ोन भी ले लिया, क्यों नहीं आया अभी तक? वो ये देख लें, मैंने एडवांस 5G मोबाइल ले लिया है, ले पहले 5G आया तक नहीं है यहाँ पे 5G अभी। आया ही नहीं। तो खैर वही बात है ना कि एक मिसाल दी है कि ये कंपैरिज़न होता है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है, पाकिस्तान में ये कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो वो एक अलग चीज़ है उस बात बारे में बात करना। एक है कि पाकिस्तान को गालियाँ निकालना शुरू कर देना, पाकिस्तान जो है वो जी, मतलब सिस्टम के क्रिटिसिज़्म हर नहीं, चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान को ही बुरा-भला कह देना। तो वो बाकी व्यूज़ की खातिर ही कर रहे होते हैं और उनको पता है कि इंडियंस व्यू देंगे, इंडियन उस चीज़ पे ताली बजाएँगे। भाई मैं यहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत मुख्तलिफ बोल भी देता हूँ ना, कि कभी-कभार पाकिस्तान के जो है कोई अच्छी चीज़ हो रही हो या इंडिया के खिलाफ कुछ बोल भी देता हूँ, तो मुझे मुझे पता है कि नीचे गालियाँ पड़ती हैं मुझे। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गालियाँ देते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। भाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है चीज़, जो भी सच हो सामने आ ही जाता है। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान को गालियाँ दे के व्यूज़ सिर्फ़ लेना चाहते हैं ना, वो भी गलत है भाई। मतलब बेसिक मकसद है, फेकनेस नहीं होनी चाहिए। लॉजिक के ऊपर बात होनी लॉजिक के ऊपर चाहिए। बात हो, उसके बाद जो है ये चीज़ें हों कि ये कमी है हमारे पाकिस्तान में, इस चीज़ की कमी है।
वो इंडिया में गैरत। देख लें, हम्म, वो तो है ही है ना। तो इंडिया में ये सारा कुछ जो है आम मिल रहा है, तो उस चीज पे कंपैरिजन बन जाता है एक, और वो हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हमारे लिए भी वो सहूलत हो, हम भी उस सहूलत से फायदा उठाएं। अब इंडिया में ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, मेट्रो कितनी बन रही है, मेट्रो ट्रेन बन रही है, मेट्रो बसेस चल रही हैं, उसके बाद वो दूसरी क्या नाम है, वो जो ट्रेन आई है आने वाली है बुलेट। 2026 में, बुलेट ट्रेन, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? तो उस चीज पे तो हम जाहिर है करेंगे कि सहूलतें हमें नहीं मिल रही, तो वो तो हम बोलेंगे उस चीज को, सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे कि पाकिस्तान में भी ये सारा कुछ हो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान कर्जों पे बस पलता जा रहा है, पलता जा रहा है। वो बात ठीक है, 78 साल का हो गया है, तो कब अपने पैरों पे खड़ा होगा? तो होना चाहिए था पाँव पे खड़ा, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि कर्जे ना लें, ये अपने मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट लेके आए, तरक्की करवाएं अपने मुल्क में, मैं पाँव पे चाहे खड़ा हूँ। कोई भी हो। ये नहीं हम कहते कि ये वाली गवर्नमेंट खराब है, भाई जो भी पहले आई है साहब सब ने यही किया है ना। किसने मुल्क के लिए जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई, किसने जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आया, कौन कर्जों से जान छुड़वाया, किसने? किसी ने भी नहीं छुड़वाई, हर एक ने कर्जे लिए हैं आके। हम्म, तो हम किसी एक गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इस चीज को लेके। लेकिन उनके बात करने का मकसद ये है कि ये कह रहे थे अभी की जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने कहा था कि आईएमएफ से जो हम लोन ले रहे हैं ये आखिरी दफा है, ये आखिरी प्रोग्राम है। ये तो लेकिन इमरान खान ने भी बोला था। बिल्कुल। ये तो नवाज शरीफ ये ने बोला था। इमरान खान ने भी बोला था कि जी हम जो है वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, मैं टैक्स लगाऊंगा, सब पे टैक्स भी लगाए, आईएमएफ के पास भी गया। हम्म, तो ये चीज तो इमरान खान ने भी की है। मुल्क की सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि इसको हैंडल करना, इसको यही मैनेज तो करना मसला है काफी ना। ज्यादा मुश्किल है। इन्होंने कहा था जी कि ये लास्ट प्रोग्राम है, लेकिन मैं बीच में हंस रहा था कि अभी उसकी 2 किस्तें बाकी थी जो इन्होंने ली हैं। लेकिन उसके बाद भी मेजर साहब जो है, बिल्कुल उनकी बात ठीक है यार, 78 साल के हो गए हैं। आखिर कब आपने बड़ा होना है, कब आपने कदमों पे खड़ा होना है? लोन लेने का मकसद यही होता है कि आने वाले टाइम में प्लान किए जाते हैं कि भाई हमने इन चीजों से बचना है, और उस उन चीजों के ऊपर लाए अमल किया जाता है। कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं सरकार की तरफ से कि जिससे आने वाले टाइम में पाकिस्तानी अवाम जो है उनको सहूलियात मिले, कर्जों से निजात मिले। जाहिर सी बात है, जब लोन ज्यादा बढ़ता चले जाएगा तो अवाम जो है उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगते चले जाएंगे, तो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके लिए बेरोजगारी के मसाइल जो है उनका भी उनको सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें तो फिर चलती रहेंगी ना आगे। तो सिस्टम जो है वो कब ठीक होना है, उनके बात करने का ये मकसद है कि पाकिस्तानी जो सरकार है या पाकिस्तानी अवाम भी, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसी जो सरकार है उसको पूछ-गिछ नहीं करते। तो यहाँ पे हालात ही इस तरह के हैं कि पूछना थोड़ा सा मुश्किल आए होता ना है यहाँ आगे पाकिस्तानी पूछ अवाम ले। के लिए। नहीं आए ना, जो कहते हैं यार कि आप लोग पूछते नहीं, आए हो यहाँ पे पूछ के दिखाएं, हाँ, वो फिर काफ़ी पता मुश्किल चल है। जाएगा। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पर अवाम जो है थोड़ा बहुत कहती रहती है कि वो ये जो जो सरकार है जो ये कहती रहती है ना, वो बाहर बैठी हुई है। बिल्कुल, यही बात। पाकिस्तान में रह के कहीं नहीं पूछ रहा। हम भी यही चाहते हैं नहीं कि कोई ऐसी सरकार आ जाए जिनको कोई सवाल जवाब चल किए जो जाए। झूठे। पूछने दे हमें। ये तो सीधा-सीधा झूठ है इस बार। ये मत यकीन कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। यार हद है वैसे, उल्टे रास्ते पे डाल रहे हैं आप। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी डिबेट हो सकती है। डीप डाउन रियलिटी भी जानते हैं ये नहीं है और आप भी इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, काफ़ी और अरसे से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जो चाचा है ना, वो वाकई उसका कोई इतबार नहीं है कि शाम को कुछ और हो जाता है, सुबह कुछ और हो जाता है, कुछ और बयान दे रहा होता है। अब न्यूक्लियर में पाकिस्तान को भी डाल दिया, पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया इस चीज़ को कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एक ट्रम्प ने बोला है तो शक पड़ गया सबको कि पाकिस्तान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी, नॉर्थ कोरिया का भी ज़िक्र हुआ। और जी हम भी करेंगे, अमेरिका बोल रहा है। ये अमेरिका, मुझे तो लगता नहीं है, मैंने कल भी बोला कि मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा, मतलब कि रुकता होगा, ये करता होगा, सब कुछ करता है, बस अपने आप को अच्छा एक साबित करने के लिए कि डेमोक्रेटिक मुल्क हूँ मैं, मुल्क से तल्लक है हमारा, हमारी मीडिया आज़ाद है, तो ये है, वो है, मतलब सो होती है ना, अपनी-अपनी तारीफ़ें कर रहा है ट्रम्प जो है, और ये सरेआम करना चाहता है। ये एक ग्राउंड तैयार कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये बात इन्होंने भी बोली है कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही उसने बोल दिया हवा में। तो चलें, बहरहाल देखेंगे जी क्या होता है आगे।
क्या करता है ट्रम्प। बिल्कुल जी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।